हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के आरडिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं चैनल पे। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक हीटिंग, उसी में आगे देखते हैं। इससे पहले हम रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में, तो आगे देखते हैं अब इंडक्शन हीटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडक्शन हीटिंग वर्क्स ऑन द ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल। ये ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल पे काम करती है इंडक्शन हीटिंग। जैसे कि इसमें कोर हीट करती है, इंडक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर हीट अप करती है एडी करंट की वजह से, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करती है। इट इज नॉन एज एडी करंट हीटिंग। एडी करंट्स की वजह से जैसे कोर हीट अप होती है, उसी तरह इसमें भी हीट अपन प्राप्त करते हैं। इन दीज मशीन्स द करंट्स आर इंड्यूस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट इंड्यूस करी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इट मे बी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एज इन द केस ऑफ कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, और ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एज इन द केस ऑफ कोरलेस इंडक्शन फर्नेस। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, दो टाइप की। इट मे बी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है, एज इन द केस ऑफ कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग, कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग की जैसे, और हाई फ्रीक्वेंसी एज इन द केस ऑफ कोरलेस इंडक्शन फर्नेस। कोरलेस इंडक्शन फर्नेस है तो वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ इंडक्शन हीटिंग, दो तरह की इंडक्शन हीटिंग है। जैसे कि रेजिस्टेंस हीटिंग में था डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट, इसमें भी डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग और इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। तो डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग देखते हैं। इन द डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग द एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द मटेरियल इटसेल्फ एज दैट इज टू बी हीटेड। उसी मटेरियल में अपन डायरेक्ट इंडक्शन एडी करंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो जिस मटेरियल को हीटअप करना होता है। Examples of direct induction heating are the high frequency eddy current heating used for case hardening or tempering of various machine parts, annealing of steel strip or soldering. The core type induction furnace used for melting non-ferrous metals such as copper, zinc, brass. The core type जो इंडक्शन फर्नेस है वो काम में ली जाती है कॉपर, जिंक, ब्रास को मेल्ट करने के लिए, जो कि नॉन फेरस मेटल्स होते हैं। कोरलेस इंडक्शन फर्नेस यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस हाई ग्रेड स्टील्स आल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो कोरलेस इंडक्शन फर्नेस काम में ली जाती है वो हाई ग्रेड स्टील्स पे को हीट अप करने के लिए, मेल्ट करने के लिए काम में ली जाती है। वो भी उसी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करती है। And indirect induction heating. An example of indirect induction heating is the indirect induction oven. इसका एक एग्जाम्पल है indirect induction heating का, induction oven, which is preferred over resistance oven due to its excellent temperature control. क्योंकि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए जो रेजिस्टेंस ओवन है उसके कंपैरिजन में ये प्रीफर किया जाता है इंडक्शन ओवन। It is used for the same purpose as the resistance oven. जिस पर्पज के लिए रेजिस्टेंस ओवन काम में लिया जाता है उसी पर्पज के लिए अपना इंडक्शन ओवन काम में लिया जा सकता है। Moreover, in the indirect induction heating method, the eddy currents are induced in the heating elements by electromagnetic induction, which produces heat in heating elements. The heat thus generated is transferred to the body to be heated by रेडिएशन। तो हीट यहां पर ट्रांसफर होती है रेडिएशन के थ्रू। टाइप्स ऑफ इंडक्शन फर्नेसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन फर्नेसेस, कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस एंड कोरलेस इंडक्शन फर्नेस। कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस देखते हैं। द फिगर शोज अ कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। ये कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस है। यहाँ पर ये इस पे वाइंडिंग की है अपन ने कोर पे, और ये जो मोल्टन मेटल है ये यहाँ पर इस चैनल के थ्रू यहाँ पर हीट अप होगा, क्योंकि हीट यहाँ पर
कोर हीटअप होगी एडी करंट्स के द्वारा, और एडी करंट्स के द्वारा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्या करेगी, इस चैनल को हीटअप करेगी, और जो गर्म मेटल होगा वो ऊपर शिफ्ट होगा, और जो ठंडा मेटल होगा वो नीचे की तरफ आएगा। It is essentially a transformer with the charge of metal to be heated as single turn short circuited secondary। तो ये एक तरह से सिंगल टर्न शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी इसको अज्यूम कर सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें अपन करंट फ्लो करवा रहे हैं, और इंडक्शन के थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा यहाँ पर भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि ये मेटल गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। The current flowing through the charge is very high, may be of the order of several thousand amperes। जो करंट फ्लो होगी ये I2 करंट यहाँ पर several thousand amperes हो सकती है। From the figure it is clear that the coupling is loose and leakage reactance is high। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो कपलिंग है लूज है, तो कपलिंग लूज होने से क्या होगा, पूरा का पूरा फ्लक्स इससे लिंक ना होके क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। The furnace is operated at a very low frequency, say 10 Hz to overcome this difficulty। तो इसलिए क्या है कि लीकेज रिएक्टेंस को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 10 Hz। The main disadvantage is that electromagnetic forces produce high turbulence of the molten metal which is useful up to a certain point। तो यहाँ पर जो हाई टर्बुलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक सर्टेन पॉइंट तक तो यूजफुल होते हैं, बट उसके बाद इट बिकम्स टू सीवियर, उसके बाद ये सीवियर हो सकते हैं अनलेस द फ्रीक्वेंसी इज केप्ट लो। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस फर्नेस इज दैट अ क्रूसिबल इज ऑफ इनकन्वीनियंट शेप फ्रॉम द metallurgical point of view। At the time of starting, a complete ring of metal must be present in the crucible, otherwise the secondary circuit will remain open and the furnace will not produce heat। तो यहाँ पर ये एक complete ring होनी चाहिए, otherwise यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो होगी। Yet another disadvantage is that it requires a low frequency supply। इसकी ये डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि अपन यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी अपने को, विच रिक्वायर्स अ फ्रीक्वेंसी चेंजर। यहाँ पर उसके लिए अपने को फ्रीक्वेंसी चेंजर की जरूरत पड़ेगी, विच इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा कॉस्ट। ऑन अकाउंट ऑफ अबाउ ड्रॉबैक मेंशन्ड अबाउट द कोर टाइप इंडक्शन फर्नेसेस हैव बीन ऑब्सोलेट नाउअडेज। तो आजकल क्या है कि ये ऑब्सोलेट हो चुकी हैं कोर टाइप इंडक्शन फर्नेसेस। तो जो प्रेजेंट सिनारियो में प्रेजेंटली अपन करंटली जो काम में आ रही है वो है अजैक्स वाट फर्नेसेस। एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस इज अजैक्स वाट फर्नेस। दिस फर्नेस इज वेरी सुटेबल for continuous operation and it can be operated on standard supply frequency 50 Hz। तो जो अपनी स्टैंडर्ड सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 Hz पे ही ये काम करता है, तो इसके लिए अपने को कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। द कोर इज मेड ऑफ लेमिनेटेड स्टील। यहाँ पर जो लेमिनेटेड स्टील की कोर काम में ली जाती है। एंड द सिंगल टर्न ऑफ मोल्टन मेटल फॉर्म्स द सेकेंडरी सर्किट। जैसा कि प्रीवियस कंडीशन में था वही मोल्टन मेटल सेकेंडरी सर्किट यहाँ पर फॉर्म करेगा। द चार्ज इज गिवन फ्रॉम अबव। तो यहाँ से चार्ज दिया जाता है, ये जिसको गर्म करना है अपने को, और यहाँ पर ये सेकेंडरी बनाएगा चार्ज। The charge is given from above and the molten metal is taken out from the spout। The stirring action is produced by the pinch effect। pinch effect के द्वारा यहाँ पर stirring action produce होगा, which is proportional to the square of ampere turns। The secondary circuit is only complete when there is sufficient molten metal in the V to complete the secondary circuit। In case the furnace is to be kept overnight without operation, a reduced voltage is applied। अगर मान लो कि इस
मोल्टन मेटल को यहाँ पर फर्नेस में ओवरनाइट के लिए अपने को रखना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक बहुत कम मात्रा में वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं, विच सप्लाइज जस्ट एनफ एनर्जी टू कीप द मेटल इन द मोल्टन स्टेट। वो क्या करेगा कि उसको मोल्टन स्टेट में ही रखेगा, उसको चार्ज को। एप्लीकेशन ऑफ AW फर्नेस। Therefore, AW vertical core furnace is very suitable for continuous operation. A proper arrangement is made for fitting the furnace to take out molten metal. तो यहाँ पर molten metal को बाहर निकालने के लिए एक proper arrangement होगा। The power factor of the circuit is about 0.8. यहाँ पर power factor भी approximately 0.8 होगा। And the power required for the furnace to complete melt in a reasonable time is about 200 किलोवाट पर टन। तो यहाँ पर ये पावर की रिक्वायरमेंट है पर टन की 200 किलोवाट। द मेल्ट इज कंप्लीटेड इन अबाउट 1 to 2 आवर्स, यानी कि 1 से 2 घंटे के अंदर ये मेल्ट कर देगा चार्ज को, मेटल को। फॉर लार्ज साइज एंड इन लेसर टाइम फॉर स्मॉल साइज के लिए ये इससे भी कम टाइम में उसको मेल्ट कर देगा। AW vertical core furnace is used for melting and refining of non-ferrous metals like brass, copper and zinc। ये भी अपनी नॉन फेरस मेटल के लिए काम में ली जाती है, ब्रास, कॉपर और जिंक टाइप के मेटल के लिए। इस एफिशिएंसी इज अबाउट 75%। तो यहाँ पर एफिशिएंसी काफ़ी ठीक कही जा सकती है, 75%। स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ दीज फर्नेसेस आर 60 to 300 किलोवाट, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज वर्किंग एट 600 वोल्ट्स। तो ये इसकी स्टैंडर्ड साइज है, 600 to 300 किलोवाट तक की अवेलेबल है। ये इसकी एडवांटेजेस हैं AW फर्नेसेस की। कंट्रोल इज सिंपल, कंट्रोल बहुत सिंपल है। इट प्रोवाइड्स एन आइडियल वर्किंग कंडीशन इन कूल एटमॉस्फेयर विद नो डर्ट, नॉइज एंड स्मोक। आइडियल वर्किंग कंडीशन है, आइडियल वर्किंग कंडीशंस में कोई यहाँ पर गंदगी ये नहीं प्रोड्यूस करती हैं, डर्ट, नॉइज और स्मोक टाइप की। हाई पावर फैक्टर 0.8 to 0.85, यानी कि इसका पावर फैक्टर भी बहुत अच्छा है, 0.8 से 0.85। द एब्सेंस ऑफ क्रूसिबल, क्रूसिबल की एब्सेंस है यहाँ पर। द यूनिफॉर्म स्टीयरिंग ऑफ चार्ज गिव्स द होमोजीनियस कॉम्पोजिशन। तो अगर चार्ज को यूनिफॉर्मली अपन स्टीयर करें तो यहाँ पर ये होमोजीनियस कॉम्पोजिशन अपने को प्रोवाइड करती है AW फर्नेस। तो आगे के वीडियो में अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग। आज के लिए इंडक्शन हीटिंग यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी रेजिस्टेंस हीटिंग, इसके बाद पढ़ लिया अपन ने इंडक्शन हीटिंग। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।